हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो भाई हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा मेथड ध्यान से समझा था कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपके एनसीईआरटी से है, कुछ आपके किसी और बुक से है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट। तो हम लोग आज सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है प्यारे बच्चों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और लेक्चर नंबर 5 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत गंदा है बट इजी बहुत ज्यादा है। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास पड़ा है x साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4। मैं आपको छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं कि जब भी कभी इंटीग्रेशन आप कर रहे हो और इंटीग्रैंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, आप उसको टी पुट कर दो। जब भी कभी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और उसके अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, आप उसको टी पुट कर दो। तो चलिए, ये आपको मैंने आज की पहली ट्रिक सिखा, तो मैं पुट कर देता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर को टी। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। पूरा मेथड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, तब आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इसको मैंने टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 4। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 2x dx इक्वल्स टू dt। अब जरा कंपेयर कीजिए जो हमें गिवन है उसके साथ। हमारे पास x है, हमारे पास dx है और हमारे पास ये है, हमारे पास 2 नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 2 को उधर लेके जाता हूं, तो हमारे पास बचेगा x ओवर अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4 dx इज हाफ टाइम्स ऑफ dt। मैं 2 को राइट साइड में ले गया क्योंकि मेरे पास इंटीग्रैंड में 2 नहीं था। या आप ऐसा कर सकते हो, शुरू में ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, फिर इस पूरे को dt पुट कर देंगे, दैट इज योर विश। चलिए पुट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या मैं पुट करूंगा। x अपॉन दिस इंटू डी एक्स, एक्स अपॉन दिस इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt, 1/2 dt। और ये जो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर था, इसको क्या माना है मैंने t, इसको मैंने क्या माना है t। तो एट द एंड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास ये बचा, राइट। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, सो दैट विल बी 1/4। t की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से। सो t है मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c। तो भाई ये आएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, जो आपको मैंने ट्रिक सिखाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिए। कितना गंदा क्वेश्चन था लेकिन टी पुट करने के बाद कितना आसान हो गया। तो ये मोस्टली ट्रू होता है, मतलब मैं एनालिसिस की हर एक में ट्रू होगा, बट मोस्टली जरूर ट्रू होता है कि कभी भी अगर आपके पास आईटीएफ आ जाए इंटीग्रैंड में, तो आप आईटीएफ को हमेशा टी लेट कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टी पुट करने के बाद आप खुद से सोचिए कितना आसान बन गया। तो प्यारे बच्चों, ये फायदा है सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने का और समझने का, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप सेम क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा कोस इनवर्स में। आई सजेस्ट कि आप सेम क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा कोस इनवर्स में, डिटो सेम क्वेश्चन, बस यहां पर कोस इनवर्स आएगा। आप ये खुद से ट्राई करके देखिएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या फर्क आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या फर्क आ रहा है। चलिए कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे से ना बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है और सीबीएसई को पता नहीं क्वेश्चन से क्या प्यार है, वो सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन डालता ही डालता है। मतलब एक साल छोड़ दिया तो अगले 2-3 साल पक्का आएगा, फिर एक साल छोड़ दिया अगले 2-3 साल पक्का आएगा, पेपर में भी पक्का आएगा। मतलब ऐसे में पावर्स होते हैं ना, जिसमें बड़ा प्यार है सीबीएसई को ऐसे क्वेश्चन से। चले तरीका सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल सा है, करना कैसे है। आप क्या कीजिए, इस ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसमें से x की जो सबसे बड़ी पावर है उसको कॉमन ले लो। इस ब्रैकेट में x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 पावर है। आप इस ब्रैकेट में से x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो बाहर भी पड़ा है ऑलरेडी x की पावर 4। जब सोच के देखो, यहां से जब x की पावर 4 बाहर आएगा, उसकी पावर है 1/4, तो साथ में पावर भी बाहर आएगी फिर, राइट। जब मैंने यहां से x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो उसकी पावर 1/4 भी तो कॉमन आएगी ना, तो x की पावर 4 की पावर 1/4 बाहर आ गया। ये कट जाएगा तो एट द एंड क्या बाहर आएगा, x। तो बाहर क्या बचेगा हमारे पास, x, राइट। अंदर की बात कर लेते हैं। जब यहां से x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 1 ओवर x की पावर 4, यहां से गया तो 1 बचेगा, होल पावर 1/4, होल पावर 1/4।
थोड़ा सा पावर का ही खेल है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। यहाँ पे जो भी x की सबसे बड़ी पावर थी मैंने उसको कॉमन ले लिया, जब उसको कॉमन लूंगा तो साथ में उसकी जो ब्रैकेट की पावर है वो भी साथ में आएगी बाहर, तो x की पावर 4 की पावर 1/4, मतलब क्या कॉमन आएगा बाहर, सिर्फ x आएगा। तो प्यारे बच्चों ये मेरा बन गया 1/x की पावर 5 इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 1/4, ये बन गया मेरे पास, राइट। अब जरा सिंपलेस्ट वे में इसको देखते हैं, सिंपलेस्ट वे में जरा इसको देखिए आप, मैं इसको कैसे करने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 को टी पुट कर दिया। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों किया मैंने 1/x की पावर 4 प्लस 1 को टी पुट कर दिया। अब आप लोगों के मन में ये आएगा ऐसा क्यों किया हमने, अभी बताता हूं क्यों किया। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, इसका डेरिवेटिव करके देखो, तो भाई ये 1/x की पावर 4 का मतलब क्या है, x की पावर -4 प्लस 1 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर -4। इसका डेरिवेटिव करते हैं, दैट विल बी माइनस x की पावर, एक कम करूंगा, -5, 1 का 0, dx इक्वल्स टू dt। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ये पावर नीचे के क्या बनेगी, 1/x की पावर 5 dx। ये -4 जब राइट में आएगा तो दैट विल बी -1/4 dt, दैट विल बी -1/4 dt। अब कंपेयर करो 1/x की पावर 5 इंटू dx, 1/x की पावर 5 इंटू dx, 1/x की पावर 5 इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/4 dt। तो भाई फिर इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/4 dt, -1/4 dt। और ये भाई साहब जो ब्रैकेट के अंदर पड़े थे इसको मैंने t माना है, तो ये बचेगा 1/t की पावर 1/4, राइट। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखो कितना गंदा क्वेश्चन था और कितना इजी हो गया। इस पावर को मैं ऊपर ले गया, माइनस पावर बन जाएगी। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पावर में एक ऐड होगा डिवाइडेड बाय सेम पावर प्लस c, सो दैट विल बी -1/4। अब खुद से सोच के देखिए, ये 1 है और ये माइनस का 1/4 है, तो 1 - 1/4 क्या बनेगी, पावर 3/4। नीचे भी क्या आएगा, 3/4 प्लस c, ये 4 से 4 गया, मेरे पास बचेगा माइनस, और t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं। तो t की वैल्यू मैंने पुट की 1/x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4 प्लस c। अलग क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सिंपल कुछ नहीं था, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट के अंदर जो भी x की सबसे बड़ी पावर होगी ना उसको कॉमन ले लो, राइट, उसको कॉमन ले लो, साथ में उसकी पावर भी आएगी, फिर देखो फाइनली बाहर क्या निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि भाई इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा होगा, इस ब्रैकेट वाले टर्म का डेरिवेटिव यहां पड़ा होगा, एक कांस्टेंट की मिसिंग होगी, उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, अपना काम कर लेंगे, राइट। लेकिन मेथड यही है, मेथड इस क्वेश्चन का यही रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, एक जैसा सा क्वेश्चन फिर से आ गया, एक जैसा सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बस थोड़ा सा ही फर्क है यहाँ पर थोड़ा सा ही फर्क है। चलिए, x³ -1 होल पावर 1/3, वहां पर सब कुछ डिनोमिनेटर में था तो हम लोगों ने x की सबसे बड़ी पावर कॉमन ली थी, यहाँ इस बार न्यूमरेटर में वैसा सही है, तो इस बार हम ना न्यूमरेटर में ब्रेक करेंगे। जो x की पावर 5 है ना, इस पावर 5 को इसके टर्म्स में ब्रेक करो, x³ इंटू x², जो x की पावर 5 थी इसको ब्रेक करो x³ के टर्म्स में, हमेशा ऐसा होगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब आप एक काम करो, खुद से सोच के देखो, मेरे पास x³ है और x² है, मुझे पता है x³ के डेरिवेटिव में x² आता है, तो किसको टी पुट करना चाहिए, x³ को टी पुट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो x² उसमें आ जाएगा, राइट। तो किसको टी पुट करना चाहिए, x³ को। साथ में इसको भी ले लो, -1 को भी, इसका तो 0 ही होना है, तो ये बनेगा 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से x² dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 dt, 1/3 dt। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको मैंने t माना है तो ये बनेगा t की पावर 1/3। x³ की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूंगा तो x³ क्या आएगा, यहां से t + 1, फाइन। उसके बाद x² dx, इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 dt, 1/3 dt। इस t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये t की पावर 1/3 और ये t की पावर 1, सो दैट विल बी t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। मैंने कुछ नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया।
अब ये वो x की पावर n टाइप का हो गया कि x की पावर का x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक ऐड डिवाइडेड बाय सेम पावर। चलिए कर लेते हैं फिर। तो ये हो गया 1/3, पावर में एक ऐड करूंगा 4/3 में एक ऐड करूंगा तो ये बनेगा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस इसमें पावर में एक ऐड करूंगा तो ये बनेगा 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ये 3 दोनों में से कॉमन आके इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, सो ये बनेगा t की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं विच इज x क्यूब माइनस 1 होल पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस x क्यूब माइनस 1 होल पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। ये आपका आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना सारे अलग हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ आपको एनसीईआरटी में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं उनमें से मैंने लिए हैं, बट आज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। देखो बहुत टाइम लगता है एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, प्रिपेयर करके फिर आपको अपलोड करने में, राइट। तो एक छोटी सी सपोर्ट बहुत बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। प्लीज अगर आपको अच्छे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, 1 मार्क के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इस बार एमसीक्यू बनेंगे तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में। ठीक है, 1 मार्क के हिसाब से। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि log sin x जो होता है ना, आप इसका डेरिवेटिव करके देखिए। आप क्या कीजिए, log sin x का डेरिवेटिव कीजिए। सो मैंने log sin x का डेरिवेटिव किया 1/sin x इंटू sin x का cos x। तो cos x अपॉन sin x विल बी cot x। मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। किसका डेरिवेटिव पड़ा है? डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर को टी पुट करना चाहिए। ये याद रख लो, आप आपके काम आएगी ये चीजें कि log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cot x। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cot x। इट इज 1/sin x इंटू cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो भाई ये बनेगा cot x dx इक्वल्स टू dt। वैल्यूज पुट कर देते हैं उसमें ऊपर। ये जो है ये तो बन गया मेरा dt, इसको मैंने क्या माना है? t, तो ये बनेगा 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है log t होता है। यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो दैट विल बी log ऑफ, आप यहां मोड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, log ऑफ log sin x प्लस c। फाइन, ये आपका आंसर है। ये सिंपल सा आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपने आंसर निकाल दिया ना, अब आपके पास 4 ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, log ऑफ sin x प्लस c, log ऑफ cot x प्लस c, log ऑफ log sin x प्लस c, नन ऑफ दीज। आपको जल्दबाजी में नहीं, आपको बड़े पेशेंस के साथ अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, आपको बड़े पेशेंस के साथ आपका आंसर टिक करना है। अगर टिक करना आएगा तो ठीक है, वरना हम लोग प्रॉपर लिखेंगे। ये मेरा आंसर है और इसके बाद मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, log ऑफ log sin x। आंसर शीट में मैं सब कुछ लिखूंगा, मैं मौका नहीं दूंगा। कई बार ना हमें हड़बड़ाहट में ऐसा होता है कि यार ऑप्शन सी आना था, गलती से डी टिक कर दिया, डी लिखा है। ऐसा नहीं, आप पूरा लिखना, जो भी ऑप्शन सी है ना आप उस पूरे को आंसर शीट में मेंशन कर दो, ताकि अगर आपने सी कुछ भी कर दिया ना, हो सकता है एग्जामिनर को आपके ऊपर दया आ जाए, यार इसने लिखा तो ठीक है, गलती से ऑप्शन गलत लिख दिया, बट इसने जो मेन आंसर है वो सही लिखा है, तो हो सकता है आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप लिखोगे आंसर शीट में आप पूरा लिखना, सिर्फ ऐसे मत लिखना कि सिर्फ सी लिख दिया। ठीक है, आप पूरा लिखना, सी के आगे जो भी लिखा हुआ है ना, ये पूरी स्टेटमेंट लिखना, बेनिफिट आपको ही मिलेगा। फाइन, चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। इस x को ना इनके नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन x। इसके नीचे ले गया, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। x के नीचे x आएगा तो 1
और इस 1 के नीचे x आएगा तो 1/x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर x है, यहां पर x आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर x आएगा, राइट। अब देखिए, आप क्या कीजिए, इसको टी पुट कर दीजिए, x प्लस लॉग x को टी पुट कर लीजिए, फाइन। अब इसको मैंने टी पुट किया, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और log x का आएगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मैंने जो सेकंड टर्म थी इसको टी पुट कर लिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log x का 1/x हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये टर्म यहां पड़ी है, साथ में dx है, तो इसकी वैल्यू तो क्या बनेगी मेरी dt, इसकी और इसकी वैल्यू क्या बन गई dt। इसको मैंने t माना है तो ये बनेगा t का स्क्वायर, ये बनेगा t का स्क्वायर। t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 प्लस c, वैल्यू पुट कर लेते हैं t की यहां से, सो दैट विल बी x प्लस log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c अपॉन 3 प्लस c। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको सिंपलीफाई करो और बताओ आंसर क्या आएगा। हो सकता है डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाए, या आपके सामने 2 मार्क में आ सकता है, या नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, राइट। बट ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकता है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि छोटी सी रीअरेंजमेंट करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, फाइन। फिर से वही बात है, ऑप्शंस आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, आपको वही टिक करना है जो आपका आंसर प्रॉपर आएगा, आपको वही पूरा लिखना है। मान लो ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है बी में, तो आप बी के बाद ये भी लिखोगे कि x प्लस लॉग x होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। आप पूरा लिखोगे, सिर्फ इतना नहीं लिखोगे कि बी लिख दिया, आप पूरा लिखोगे, जो भी आपका आंसर सही आएगा पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप लोगों के बहुत काम आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे गलती से ना लिख देते हैं, बी आना था यार सी लिख दिया जल्दबाजी में, तो मतलब फ्री के मार्क्स गए ना, हम वो नहीं करेंगे। आप पूरा लिखिए, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 सेकेंड्स, हार्डली। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अलग है। आज के लेक्चर में ना आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा होमवर्क के लिए, आप पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद ना हमको ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं या नहीं हो पाए, ठीक है। जो होमवर्क मैं लास्ट में दूंगा उसको ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको तभी ये टॉपिक समझ में आएगा मेरे पढ़ाने से। और आपने नोट्स बना लिए, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो जब यहां पे कॉमन लूंगा तो यहां आएगा a अपॉन e की पावर x, और यहां से चला जाएगा तो यहां बचेगा b। इस e की पावर x को मैं ऊपर ले गया, क्या बनेगा e की पावर माइनस x अपॉन, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a e की पावर माइनस x प्लस b। इसको मैं ऊपर ले गया e की पावर माइनस x, इसको भी ऊपर ले गया a के साथ तो e की पावर माइनस x। ऐसा करते हैं, इसको ना a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करते हैं, a एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। हमारे पास है a e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, a की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। चल वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/a एज इट इज, a e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, a e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस डी टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस डी टी। और डिनोमिनेटर को मैंने t माना है, डिनोमिनेटर को मैंने t माना है, तो ये क्या बनेगा 1/t, ये क्या बनेगा आपका 1/t, दैट इज माइनस 1/a, 1/t का इंटीग्रेशन log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, सो दैट इज माइनस 1/a log ऑफ t की वैल्यू a e की पावर माइनस एक्स प्लस b। आप यहाँ पे मोड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। बट सजेस्ट आप लगा देना, क्यों फालतू के पंगे लेने टीचर के साथ, राइट। तो यहाँ पे मोड लगाइए, आपका आंसर आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ऐसे क्वेश्चन को अपना याद रख लीजिए कि इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले e की पावर एक्स कॉमन लोगे, उसको ऊपर लेके जाओगे, उसके बाद नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है हमें। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि नीचे वाले को मैं टी पुट करने वाला हूँ। देखो सिंपल सी बात है यार, आप नीचे वाले को टी पुट करोगे तभी तो dx आएगा, फाइन। आपको ऊपर वाला ही तो dx के साथ लेना है ना, तो ऊपर वाला कब dx के साथ आएगा, जब टी पुट करोगे नीचे वाले को, फाइन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे।
बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे कि करने कैसे हैं। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, दिखने में बहुत गंदे होंगे पर करने में बहुत आसान होंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। मैंने इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। नीचे बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने e टू द पावर x से। मैं ऐसा कर रहा हूं, अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है तो आप देख पाओगे कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अगर आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ध्यान से देखिए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो मैं नीचे वाले को टी पुट कर रहा हूं, मैं नीचे वाले को टी पुट कर रहा हूं। सो दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, ये बनेगा। अब कंपेयर कीजिए, ये टर्म यहां पड़ी है, साथ में dx भी है, तो ये क्या देगा आपको dt। तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर क्या बन गया आपका dt। नीचे वाले को मैंने t माना है तो 1/t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ t प्लस सी। t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। यहां से मैं मोड हटा सकता हूं, रीजन भी क्योंकि मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी पड़ी है ना दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, इसलिए मैं यहां से मोड हटा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मोड के लॉग के अंदर जो भी पड़ी है तो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोड में यहां से हटा सकता हूं, यहां हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क के लिए। आपको फिर से ऑप्शंस पे बड़े ध्यान से देना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना मैं बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन में ना आपसे एक ऑप्शन ये भी होगा आपके पेपर में, देख लेना, ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मैच कर रहे हैं ना, राइट, बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, फिर मैच करते करते से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ऐसे तो बड़े ध्यान से जो आपका आंसर है ना आप उसी को टिक करना, जल्दबाजी में मत देखना यार ये तो उसके जैसा सा ही दिख रहा था टिक कर दिया ना भाई, फ्री के मार्क्स गए यार। मेहनत करी, सॉल्व किया, सही आंसर निकाला और उसके बाद मार्क गलत कर दिया तो फिर तो गए हम लोग, है ना। तो जो आया है उसका बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ कंपेयर करना ऑप्शंस के साथ, अगर ये एमसीक्यू में आया तो कि इसका आंसर यही है कि दूसरा है। राइट, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत गंदा पर करने में बहुत आसान। बहुत गंदा है पर आसान बहुत है। अगर आपका डेरिवेटिव फिर से स्ट्रॉन्ग है तो जरा ध्यान से देखिए, x की पावर 10 का डेरिवेटिव होता है 10x की पावर 9, पावर आगे आएगी पावर कम करेंगे तो ये बनेगा। और 10 की पावर x का डेरिवेटिव होता है ये, मतलब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो नीचे वाले को क्या पुट कर देंगे t, नीचे वाले को क्या पुट कर देंगे हम लोग t। तो इसका बनेगा 10x की पावर 9, इसका बनेगा 10 टू द पावर x log 10 dx इक्वल्स टू dt। अच्छा क्वेश्चन है, आपका डेरिवेटिव पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट, चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पूरा का पूरा ये अलोंग विद dx क्या बनेगा dt, तो भाई ये बन गया dt। इसको मैंने क्या माना है t, तो ये बनेगा 1/t विच इज log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू दोबारा से पुट कर लेते हैं विच इज x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। मोड आप यहां से भी हटा सकते हो क्योंकि यहां पे जो क्वांटिटी लिखी है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, राइट, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो मोड आप यहां से भी हटा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी, ये एनसीईआरटी में से है। राइट, 1 मार्कर है और ये भी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं मैं आपको ना नए पैटर्न के हिसाब से करा रहा हूं कि यार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दिए हुए ना एनसीईआरटी में आप उनको सभी को एमसीक्यू बना सकते हो, ऐसे मान के चलो। और जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना जो अभी आने वाले एक्सरसाइज में आएंगे आप उनसे केस स्टडी बना सकते हो, और इनकी हेल्प से क्या बना सकते हैं हम लोग इसका एक नॉर्मल एमसीक्यू। राइट, चल बड़ी जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए जिसमें ये लिखा होगा कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से आपको नहीं करने हैं, मतलब पूरा डिलीटेड सिलेबस होगा, बड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं कि ये चीजें हैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट कि आपको यही क्वेश्चंस करने हैं और ये वाले आपको नहीं करने हैं। बहुत जल्दी की वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सा क्वेश्चन हम लोगों ने एक ट्राई किया है पहले, आपको हमने बताया था उसमें कि जब भी कभी आपके पास रूट आएगा आप रूट को टी पुट कर दीजिए। अगर रूट को टी पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। मेरे पास 1/रूट एक्स इंटू dx है, सो इस 2 को मैं उधर ले गया तो ये बन गया 2 dt। कीजिए वैल्यू पुट सारी की सारी वहां पर 1
बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, क्या वैल्यू आएगी 2dt, क्या वैल्यू आएगी 2dt, और रूट एक्स को मैंने क्या माना है t, तो ये बनेगा cos t, ये बनेगा cos t। 1 बाय रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी 2dt, इसको मैंने t माना है तो ये बन गया cos t। तो भाई इसका इंटीग्रेशन होगा 2 sin t प्लस सी, वैल्यूज पुट कीजिए, t की वैल्यू पुट करूंगा तो दैट विल बी साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। शानदार क्वेश्चन, फिर से 1 मार्कर है, फिर से 1 मार्कर है भाई, ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी जो नेक्स्ट है वो भी 1 मार्कर है, वो भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सारे 1 मार्कर हैं। अभी जो करा रहा हूं ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, स्कूल एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर क्या पड़ा है, ऊपर पड़ा है भाई एक्स स्क्वायर, ऊपर पड़ा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, एक्स क्यूब के। एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में कौन आता है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ना इसको मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इसको ना एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर पड़ा है। एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, एक्स क्यूब के। तो ये जो पावर 6 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये जो पावर 6 थी इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि क्यूब का स्क्वायर, एक ही बात है। एक्स की पावर 6 लिखो या एक्स का क्यूब का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। अब क्या करते हैं, एक्स क्यूब को ना टी पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब को टी पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा आपका 1/3 डी टी। करते हैं वैल्यूज पुट इसमें, तो भाई जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा 1/3 डी टी, 1 अपॉन, इसको मैंने टी माना ना एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब का माना मैंने टी, तो ये बनेगा टी का स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसको जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर करो, x की जगह पे क्या पड़ा है, t पड़ा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स ऑफ t। वैल्यू पुट कर लो t की, फिर से आपका आंसर आ गया। सो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c, tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइन। बहुत जल्द हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है और इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें हर चैप्टर के एमसीक्यू होंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होंगे। एक सीरीज होगी जिसमें सिर्फ असर्शन रीजन होंगे, और एक सीरीज होगी जिसमें सिर्फ केस स्टडीज होंगी, राइट। एक बार पूरा कंसेप्ट अच्छे से हो जाए, फिर बड़ी जल्दी हम लोग एमसीक्यू सीरीज, रीजन असर्शन सीरीज और एक केस स्टडी वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार आपको टॉपिक समझ में आ जाए सारे, उसके बाद तो हमारे लिए काम आसान है, उसके बाद तो हमारे लिए काम आसान है। क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये बनेगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट विल बी 12 tan x इंटू cot x, ये बनेगा, विच इज 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स माइनस 12। अब मुझे इसको सोल्व करना है। हमें पता है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, हमें पता है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, हमें cot स्क्वायर एक्स का भी पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, राइट। हमें cot स्क्वायर एक्स का भी पता है, हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपको समझाया था कि पूरे चैप्टर में जब कभी भी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, हम tan स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, secant स्क्वायर x माइनस 1, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सिमिलरली हम लोग cot स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, cosecant स्क्वायर x माइनस 1, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और ये माइनस 12 dx एज इट इज। आपने जो भी आइडेंटिटी यूज की है उसको यहाँ पर मेंशन करोगे। एक तो ये यूज की है मैंने secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज 1, और मैंने एक यूज की है cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज 1, राइट। इनका यूज किया मैंने। चलिए कर लेते हैं अब इंटीग्रेशन। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का x, 1 का इंटीग्रेशन x, यहां की बात कर लेते हैं 9 एज इट इज। कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट x माइनस 1 का माइनस x,
और -12dx मतलब -12x प्लस सी, -12x प्लस सी। तो भाई ये बनेगा 4 tan x -9 cot x, यहां से 4x आएगा, तो यहां से आ गया 4x, यहां से माइनस का 9x आएगा और यहां से माइनस का 12x आएगा। तो भाई ये बन गया मेरा -17, ठीक, -17x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर एक्सपेंड करना था। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी कभी पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा तो आपके पास ओनली ऑप्शन ये बचता है कि आप उसका स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए। अगर पूरे का होल क्यूब आता तो भी एक ऑप्शन यही है कि आप उसका क्यूब एक्सपेंड कीजिए, वरना नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको ये सिखाया है, जब भी पूरे की कोई पावर आएगी, अगर वो पावर सॉल्वेबल है, एक्सपेंड हो सकती है, तो आप उसको एक्सपेंड जरूर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप है, जरा ध्यान से समझिएगा। करना क्या है हमें इसमें, जब भी कभी ऐसा होगा ना कि डिनोमिनेटर में साइन और कोस की पावर आएगी, जब भी कभी डिनोमिनेटर में साइन और कोस की पावर आएगी, पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ साइन की पावर 1 है, कोस की पावर 3 है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए 1 ओवर साइन की पावर mx और ये कोस की पावर nx dx। यहाँ पे m और n क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। तो अब क्या कीजिए, ये जो ऊपर 1 पड़ा है ना, इस 1 को आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये आपका एक स्पेशल टाइप है। जब भी कभी ऐसा होगा कि नीचे साइन कोस की पावर आ रही है नेचुरल नंबर में, आप ये जो ऊपर 1 पड़ा है इसको लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो भाई फिर ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कोस 3x। जो आइडेंटिटी यूज की है उसको यहां पर मेंशन करोगे। क्या यूज किया है मैंने, ये वाली आइडेंटिटी, आप यहां पर इसको मेंशन करोगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी ऐसे कभी ऐसा होगा कि ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, आप कोशिश करना कि स्प्लिट कर दो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर इसको मैं स्प्लिट करूंगा, जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर के नीचे ये पूरी टर्म, तो जब साइन स्क्वायर के नीचे ये पूरी टर्म आएगी तो एक पावर कटेगी, तो ऊपर बचेगी एक पावर, और कितनी पावर बचेगी कोस की, 3, प्लस कोस स्क्वायर है, कोस क्यूब है, जब इसको स्प्लिट करूंगा तो कोस की 2 पावर कट जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ऊपर क्या होगा 1, राइट। स्प्लिट कर दिया मैंने, ऊपर कोस की 2 पावर थी, नीचे 3 पावर थी, तो 2 पावर कट गई, तो नीचे 1 पावर बचेगी और साइन एक्स एज इट इज। एक बात जरा ध्यान से देखिए, एक साइन की पावर ले लो, एक कोस की पावर ले लो। मैंने क्या किया, नीचे ना पावर स्प्लिट कर दी, कोस स्क्वायर एक्स, एक पावर अलग कर दी मैंने, उस एक पावर को साइन के नीचे लिख दिया, उस एक पावर को साइन के नीचे लिख दिया मैंने। ऐसे थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, मैंने ऐसे किया यहां पर, फाइन। अगली टर्म बताऊंगा भाई, अब इसको देख लीजिए पहले। ये साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, tan x, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, tan x। ये कोस के ऊपर जाके क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर x, कोस के ऊपर जाके क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर x प्लस। अब इसकी बात कर लेते हैं, फिर से सोचिए, ये वाला केस ही तो है, फिर से ये वाला केस तो लगेगा, साइन की पावर 1 कोस की पावर 1, ये ट्रू है यहाँ पर। फिर से जो ऊपर 1 पड़ा है इसको क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एक क्वेश्चन में आप ये ट्रिक एक से ज्यादा बार अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त ये है कि आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए, कोई स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए, मेन बात यही है। अब स्प्लिट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर के नीचे जब इसको लिखूंगा तो साइन अपॉन कोस बचेगा विच इज tan x, प्लस कोस स्क्वायर के नीचे जब कोस आएगा तो कोस से एक पावर कटेगी, तो कोस x अपॉन साइन x विल बी cot x, कोस x अपॉन साइन x विल बी cot x। तो भाई मेरे पास ये बचेगा एट द एंड, इसको सिंप्लीफाई करके, एट द एंड इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये बचेगा, राइट। अब यार मुद्दे की बात ये है कि मैंने आपको ना अभी तक ये नहीं बताया कि tan x और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। मुद्दे की बात ये है कि मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि tan x और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कि भाई tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा यहीं से शुरू होगा। इसका तो आपका देखो अंडरस्टूड है, आप इसको टी पुट कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये रहता है हमारा tan x प्लस कोट एक्स, tan x प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो यहीं से शुरू होगा कि tan x और कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका प्रूफ क्या होगा।
वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हो, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 लाइन का बचा है। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने यहाँ पर इसकी हिंट दे दी है कैसे करना है आपको। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हो जाने चाहिए, आई प्रेफर कि हाँ आप इजिली इनको कर पाओगे। जो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में कंसेप्ट लगाया है, ये सारे क्वेश्चन उसके बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, राइट, कुछ नए स्पेशल इंटीग्रल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।